जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विद्याणं नमो लोये सर्वसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्यो ज्ञान शीघ्रमिदे सम्यक् पद पामे पद निर्वाण पामे पद निर्वाण। हम्म। गुड़िया में पढ़ लो अपने सब लोग हैं गुड़िया पे। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका साथ चल रहा है। कौन पढ़ेगा? जैन पढ़ेगा। जैन माने कोई जाति का नाम जैन नहीं है। जिसे वस्तु स्वरूप स्वीकार है उसका नाम जैन है। जो सत्य को सत्य स्वीकार करता है उसका नाम जैन है। जिसे सर्वज्ञता पर श्रद्धा है उसका नाम जैन है। जो भगवान बनना चाहता है उसका नाम जैन है। पढ़ रहे हैं अपने सिद्धांत प्रवेशिका। पहला अधिकार चल रहा है द्रव्य गुण पर्याय का। इसके अंदर अपनी बात चल रही है द्रव्य की। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य क्या होता है? कितने गुण होते हैं? कितने द्रव्य होते हैं? कहाँ स्थित हैं? कैसे स्थित हैं? कहाँ भ्रम में लगे हैं हम? हम्म? अब तो जीव इससे निकल पा रहा कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे ऐसा कह दिया। इन सब बातों से ही निकल पा रहा है। तो द्रव्य तक कैसे पहुंच पाएगा भैया? लेकिन यहाँ तो सीधा बम फोड़ते हैं मिथ्यात्व के ऊपर। अटैक करते हैं सीधा। हैं? किसी देश को उड़ाना हो ना तो जापान के ऊपर उड़ाना था तो उसने सीधा परमाणु फोड़ दिया उसके ऊपर। ऐसे ही यहाँ तो द्रव्य की परिभाषा पढ़ते हैं सब जितनी कि इसने मुझे ऐसा कहा, मैं लूट लिया, मैंने खसोट लिया, है मेरी ऐसी हो, सब चीज़ों का भाव करने के लिए एक चीज़ पढ़ लो, द्रव्य। सब चीज़ों को समझ में आ जाएंगी क्या गणित चल रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, संसार का भाव हो जाएगा इसका। हम्म। चलो अपन लोग चलते हैं अभी अब, है ना? इसको थोड़ा सा स्लो पढ़ता हूँ मैं और साइड खोल लेता हूँ अपनी। वाइट बोर्ड। आगे सामने वाइट बोर्ड आ गया? खुल गया सामने सब लोगों के? हाँ ना कुछ जावा नहीं किसी का कोई। सब अपना वीडियो ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कुछ तो बताओ सही ना भाई। आगे भैया जी। आ गया जी। ये हमने क्या बनाया था? तीन लोग। तीन लोग कहो या विश्व कहो या छह द्रव्य कहो, एक ही बात है। तीन लोग कहो, विश्व कहो, छह द्रव्य कहो, सबका मतलब एक ही है ना? अब इसके अंदर हमें छह द्रव्य पड़े थे। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल। अब तो याद काल। अब तो याद होंगे ना सभी द्रव्य, कैसे नाम है इनके, क्या है ना? सब चीज तो लग गई होंगी ना? तो काल को क्या बताया था हमने? अस्थि का है। अस्थि काल। जब हमने इसे कहा अस्थि का है तो बाकी पांच क्या हो गए? अनस्थि काल। अनस्थि का है। आकाश का लक्षण क्या बताया था हमने? हाँ। अवगाहन। मैं क्या बात आ- जा रही है? आकाश का लक्षण क्या बताया था? अवगाहन। अवगाहन मतलब क्या है? कि सब हम्म। द्रव्यों को अवगाहन देता है। सब द्रव्यों का मतलब जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये सब इसका किसके अंदर रहते हैं? आकाश के अंदर रहते हैं। आकाश। सब सब जितने द्रव्य हैं सब मतलब आकाश के अंदर रहते हैं। लेकिन अवगाहन लक्षण
खाली आकाश का लक्षण नहीं है, ये इसका सामान्य गुण है। लेकिन जितने भी अन्य द्रव्य हैं उनके संदर्भ भी अवगाहन लक्षण है। कैसे है? जहां जीव है वहां पर बाकी पुतल रह सकता नहीं रह सकता? रह सकता है। जहां धर्म द्रव्य है वहां जीव रह सकता नहीं रह सकता? रह सकता है। तो ये द्रव्य जहां पे एक क्षेत्र के अंदर छह द्रव्य रहते हैं, मतलब अवगाहन तो सबको लक्षण है। तो जीव को का अवगाहन कहा, इसके वो आकाश का अवगाहन क्यों कहा? क्योंकि वो आकाश का विशेष गुण है, आकाश ही सबका अवगाहन देता और है। इसकी हो गई। जीव द्रव्य सबका अवगाहन नहीं देता। कुछ ज्यादा अवगान हाइपर देने हो का गया, कार्य तो मैंने इसका है। बोल नहीं कहते इसको, देख तो रही थी मैं। क्या हो गया, क्या हो गया? म्यूट करो, बैठ कर अपना। अवगाहन किसका काम है? अवगाहन देना आकाश द्रव्य का काम है, जीव द्रव्य का काम नहीं है। हालांकि पुद्गल भी परमाणु है। पुद्गल कैसा है? रूपी है। पुद्गल क्या है? परमाणु। परमाणु रूप। रूपी है। अब वो अड़ जाता है, कोई कहीं कहीं तुम्हारा हाथ रखा हो, उससे दूसरा हाथ घुसाना चाहो तो घुस जाएगा इसके अंदर? घुस नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों अड़ जाएंगे, क्योंकि ये अणु है ना, परमाणु है। लेकिन ऐसा होने पर भी सूक्ष्म स्कंद जो हैं, सूक्ष्म परमाणु जो हैं, एक ही क्षेत्र के अंदर परमाणु के अंदर परमाणु, परमाणु के अंदर परमाणु घुस जाते हैं बहुत सारे। और एक प्रदेश पर अनंत परमाणु हो जाते हैं। थोड़ा भारी विषय है, वो भारी भी नहीं है। जैसे यहाँ पर ये हमने बनाए थे इसके आकाश के, क्या बनाए थे? चौकी। प्रदेश। प्रदेश बनाए थे, सही है बिल्कुल। हमने आकाश के प्रदेश बनाए थे। और प्रदेश की परिभाषा क्या है? लोक के, या वो समझा भी इसलिए रहा हूँ जिससे बाद में परिभाषा पढ़ेंगे ना, बाद में परिभाषाएं सब आएंगी हैं। तो उस टाइम पढ़ने में इजी रहेगा। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ना, अभी शुरू शुरू में स्टार्टिंग में, तो बाद में समझने में बहुत आसानी रहेगी इनकी परिभाषा जब आएंगी। लोक के जितने प्रदेश को एक परमाणु घेरता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश। प्रदेश मतलब परमाणु। लोक के अंदर सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटा द्रव्य कौन सा है इस लोक के इस लोग अंदर? सबसे छोटा द्रव्य कौन सा है? स्कंद। परमाणु। सबसे छोटा द्रव्य है अणु। अब अणु के अंदर दो चीज लिया आपने, अणु के अंदर दो चीज ली थी ना। बताओ कौन कौन से द्रव्य अणु के अंदर आए? बताओ जी, कौन कौन से द्रव्य अणु के अंदर आए? बताओ फटाफट। बोलते रहो तो मुझे पढ़ाने में मजा आता रहता है। अणु भैया, अणु मतलब क्या बोले आपने? सबसे छोटा द्रव्य कौन सा है लोक के अंदर से? बिल्कुल सूक्ष्म द्रव्य है, बहुत सबसे छोटा द्रव्य कौन सा द्रव्य है? कौन है वो द्रव्य? चलो तो नहीं है। इसका। नहीं समझ में आ रहा? क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरा? नहीं आ रहा, नहीं नहीं आ रहा मुझे। लोक परमाणु के तो है अंदर ही। अस्थिकाय द्रव्य बताए। क्या बताया? क्या कह रहे हैं? स्कंद इसमें कालाणु आएगा, कालाणु। हाँ, दोनों में है ना, सही कहा। एक तो परमाणु, एक स्कंद। एक कालाणु। स्कंद नहीं, स्कंद तो फिर स्कंद बन जाएगा, फिर अणु कहाँ बचा फिर? एक कालाणु। वो। सबसे छोटा द्रव्य, सबसे छोटी संख्या अगर कोई है तो अणु है, जिसका दो विभाग नहीं हो सकते, कट नहीं सकता, टूट नहीं सकता, जो सबसे छोटा है एक प्रदेश के अंदर। तो प्रदेश का माप कहाँ से आया? इस लोक के अंदर जितने ये है ना क्षेत्र, ये सब क्या है? प्रदेश। लोक में इससे छोटा भाग नहीं हो सकता। लोक के अंदर से छोटा भाग, नहीं। तो वो छोटा, सबसे छोटा भाग जो है, वो छोटा भाग का निर्धारण कैसे होगा? कि एक परमाणु जितने क्षेत्र को घेरता है, उसको कारणु भी कह सकते हैं, लेकिन परिभाषा में तो परमाणु लिखा। तो मैंने ढूंढा है, सिद्धांत परिभाषा में बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ कि परमाणु क्यों लिखा, कालाणु क्यों लिखा। तो मुझे मिला नहीं हालांकि इसका आंसर। और आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी ढूंढो कि ऐसा आंसर कहाँ है, इसका क्या है, कि कालाणु क्यों लिखा, परमाणु क्यों लिखा है। ढूंढा मैंने, तो कल और कोशिश करता हूँ ढूंढने की। काफी परिभाषा देखी, परमाणु देखा, प्रदेश देखा, काल देखा, लोक देखा, अस्थिकाय देखा सब पे भाषा ढूंढ ली मैंने लेकिन मुझे अपने जवाब का, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। देखूंगा मिलेगा। लेकिन अणु मने क्या सबसे क्वेश्चन छोटी है इकाई। आपका? किस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला?
जो कहाँ आवाज आ रही है, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है ये? क्वेश्चन का आंसर ये नहीं मिला। लोक के जितने प्रदेश को एक परमाणु घेरता है उसे क्या कहते हैं? लोक के जितने भाग को, जितने हिस्से को, उसे कहते हैं एक प्रदेश। यहां पर परमाणु भी लिखा, कालाणु भी लिख सकते हैं यहां पर। लोक के जितने भाग को एक कालाणु घेरता है, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन लिख रहा है इसके ऊपर? लिखो मत, स्टॉप कर। उसे क्या कहते हैं? एक परमाणु कहते हैं, एक प्रदेश कहते हैं। अब क्या है कि लोक का सबसे छोटा से छोटा हिस्सा क्या है वो? क्या है? बोलते रहो, फटाफट बोलते नहीं, आवाज नहीं आ रही। अणु अणु। अणु नहीं, प्रदेश। देश। प्रदेश। अब काजल की डिब्बी लिया आपने, और काजल की डिब्बी कहते हैं काजल भर दिया। बताओ कितने कितने प्रदेश हैं? काजल की डिब्बी कहते हैं कितने प्रदेश हैं? काजल की डिब्बी के अंदर आपने एक डिब्बी ली, काजल भर दिया उसके अंदर, काजल के भर दी। ये असंख्यात एक प्रदेश। प्रदेश है। असंख्यात एक प्रदेश हैं, उस काजल की डिब्बी के अंदर असंख्यात प्रदेश हैं। अब परमाणु कितने हैं उसके अंदर? परमाणु एक अनंत अनंत। हाँ, परमाणु नहीं, अनंत है। और कालाणु कितने हैं उसके अंदर? अनंत अनंत। नहीं। कालाणु कितने हैं उसके अंदर? एक नहीं। असंख्यात। जब प्रदेश हाँ, संख्यात है। असंख्यात, ये जवाब सही है। किसका है? मोती रानी जी का आवाज आया, जवाब आया है असंख्यात। उस काजल की डिब्बी के अंदर जो है, कालाणु है असंख्यात, प्रदेश है असंख्यात, और पुद्गल है अनंत, उसी उसी डिब्बी के अंदर। तो क्वेश्चन उठता है कि जब एक प्रदेश को लोग, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, थोड़ा भारी है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा। लोग के जितने प्रदेश को एक परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। बराबर बात है। हम्म। क्या क्या? लोग के जितने प्रदेश को एक परमाणु घेरता है उसे क्या कहते हैं? जितने क्षेत्र को, उसे क्या कहते हैं? कालानु। प्रदेश कहते हैं उसे, एक प्रदेश। अभी तो क्या कि तो आपके हिसाब से विषय भारी है, मुझे चक्कर ये है। अब मैं तो बहुत ऊपर बात कर रहा हूँ, और आप लोगों का ना मुझे लगता नहीं कि पकड़ रहे हो आप, जो मैं बात कर रहा हूँ समझाना चाह रहा हूँ ना, आप पकड़ पा रहे हो उस बात को। हमें भाई बहुत कंफ्यूजन है बहुत। मतलब अभी तो मैं शास्त्र दिखाऊंगा किसी आपको। में ये है सिद्धांत, देखो। संख्यात आता है, किसी में ये है जैन असंख्यात सिद्धांत आता है, किसी का। में अनंत ये अनंत आता असल में है। ये है, जैसे जैन सिद्धांत में विषय कहते हैं। इतने बड़े हैं ये भाग, 5 भाग। मतलब ये पार्ट है ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5 हैं ये। और ये तो इसकी इंडेक्स है, कितनी मोटी, लगभग 300 रुपये की इंडेक्स है इसकी है। ये तो हम छोटे में पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा है। ये तो कुछ बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ईजी है। मैं कह रहा हूं कि लोक के एक प्रदेश को एक परमाणु घेरता है। लोक के एक प्रदेश को एक परमाणु घेरता है। और लोक के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। तो परमाणु कितने हुए? असंख्य असंख्यात ही हुए। परमाणु है अनंत। तो हम्म, परमाणु अनंत अनंत कैसे हो गया है? क्योंकि प्रदेश बहुत क्योंकि सारे हैं ना, तो एक इतने एक प्रदेश की बात चल रही है। एक प्रदेश के अंदर बहुत सारे परमाणु घुस जाते हैं, वो हम्म। उसका मैक्सिमम माप जो है वो बताया कि एक परमाणु घेरेगा। लेकिन एक परमाणु को अंदर भी अवधान शक्ति है, वो अनेक परमाणु को जगह दे देता है अंदर घुसने की, बैठ जाता है उसके अंदर परमाणु बहुत सारे। एक क्षेत्र के अंदर अनंत परमाणु घुस जाते हैं। जैसे आप कमरे में ट्यूबलाइट लगाओ, 2 लगाई, 3 लगाई, 10 लगाई, 20 लगाई, सारा प्रकाश कहाँ पर आ गया उसका सबका? कमरे में ही है। कमरे में। उसी कमरे के अंदर आ गया। तो इस तरह से कहा उसको। हम्म। हाँ। लेकिन छोटे छोटा क्षेत्र भी असंख्यात होता है, और बड़े से बड़ा क्षेत्र भी कितना बड़ा हो वो भी असंख्यात होता है। एक की बहुत कम गणना है, वो सर्वज्ञ भगवान इसको जान सकते हैं, अन्य को इसको नहीं जान सकता। ठीक है ना, एक तो ये बात होगी। अवगाहन सदृढ़ लक्षण है ना। दूसरी बात, काल द्रव्य। बात आ रही है काल द्रव्य की। हम्म। 1 मिनट रुक जाओ। काल द्रव्य, काल द्रव्य क्या कहा? अस्थि का है। पानी। एक प्रदेशी होता है। श्वेतांबर मत वाले लोग जो होते हैं इसको द्रव्य नहीं मानते। श्वेतांबर भैया ना अपने, अपने क्या है कि उसको काल द्रव्य नहीं मानते। क्यों? कि तत्वार सूत्र के अंदर पांचवा अधिकार है द्रव्य का अधिकार।
उसके अंदर इसको बाद में लिया 39 वाले सूत्र के अंदर, कालस्य। 5 द्रव्य तो पहले ले लिए। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च। कि अजीव काया मतलब पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश, ये द्रव्य हैं, और जीव भी द्रव्य है। और काल को लिखा लास्ट में जाकर के, तो काल को द्रव्य नहीं मानते। लेकिन हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत खुलासा करा, काल भी एक द्रव्य है, ऐसा नहीं है काल द्रव्य नहीं है। काल की भी मानी गई है सत्ता, क्योंकि काल ना होता तो दिन रात ये कैसे होते। हम्म। परिणाम नहीं होता। और दूसरी मजे बात देखो, ये दिन रात घड़ी घंटा जो होता है ना, ये अपने मध्य लोक में ढाई द्वीप में होते हैं। बाकी कहीं क्षेत्र में नहीं होते, स्वर्ग नरक में कहीं ऐसे नहीं होते कि ये दिन रात घटते हो। जहाँ सूर्य चंद्रमा होते हैं वहीं पर दिन रात होते हैं ये, मध्य लोक के अंदर, ढाई द्वीप के अंदर अपने। अब आप पूछोगे 33 सागर की आयु कैसे होती है फिर उनकी। आयु बताइए ना, 33 सागर की है, 22 सागर की है, 21 सागर की है, वो उसका माप कहाँ से आया। हम्म, वो जो अपने मध्य लोक में जो समय है ना, उसकी गणना यहाँ से करी, वहाँ की गणना भी। लेकिन वहाँ दिन रात के ऐसे भेद नहीं है, जैसे यहाँ पर दिन रात के सूर्य चंद्रमा के भेद हैं, ऐसे वहाँ पर भेद नहीं है। हम्म। समझ में आ गया नहीं आया। हम्म। तो श्वेतांबर मत जो है, काल को नहीं मानता, क्योंकि वृत्ति के बिना, यहाँ पर वृत्ति हो रही ना, इसका मतलब है वृत्तिमान कोई है। वृत्तिमान कौन है, वहां पर वो काल द्रव्य स्थित है, ऐसा। अगला प्रश्न, ये हमारा है लोक। हाँ आ जा रही है। और ये क्या है हमारा बाहर, आकाश, लोकाकाश। आलोक आकाश। यहाँ क्या है, ये आलोकाश, क्या है, लोकाश, लोक। लोक। अब 6 द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं, 5 द्रव्य यहाँ पर। ये लोक में, लोक में। 5 द्रव्य, और यहाँ पर आकाश पाया जाता है खाली। हम्म, यहाँ पर आकाश पाया जाता है। 6 द्रव्य जितने भी हैं, सबका परिणमन अवश्य होता है। 6 द्रव्यों का परिणमन होता है। किस द्रव्य के कारण। काल द्रव्य के कारण। रिकॉर्डिंग चल रही है, एक सेकंड। मेरे बोर्ड पे नहीं आ रहा, जो आप लिख रहे हो मेरे पे दिखाई नहीं दे रहा वो। क्या कह रहे हैं। मेरे को तो जो आ रहा है। जो बोर्ड पे मुझे लिख रहे तो हो आ वो रहा मेरे है। पास नहीं आ रहा वो। 6 द्रव्यों का क्या होता है परिणमन, किस द्रव्य के कारण होता है। काल द्रव्य के कारण। काल द्रव्य के कारण 6 द्रव्य का परिणमन होता है। अब मेरा प्रश्न है कि अलोकाकाश के अंदर काल द्रव्य है या नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो अलोकाकाश का परिणमन होता है कि नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। हाँ है बिना परिणमन के कोई द्रव्य नहीं होता, ये बात समझ लो आप। जितने भी द्रव्य इस लोक के अंदर हैं, उनका परिणमन अवश्य होगा ही होगा। अब हमारा होता। प्रश्न आपसे ये है कि जो अलोकाकाश है, इसके अंदर परिणमन कैसे होता है। इसका प्रश्न उत्तर दिया परचुन जी ग्रंथ के अंदर। उसके अंदर ऐसा उत्तर दिया है कि ये जो यहाँ पर जो लोक के अंदर जो काल अणु स्थित है ना, यहाँ पर जो काल अणु स्थित है ना, काल अणु स्थित यहाँ पर लोक के अंदर फैले हम्म। हुए हैं ना सारे। हाँ हाँ। तो जो लोक का एक अणु है, आकाश एक अखंड द्रव्य है। आकाश कितने द्रव्य है, अखंड द्रव्य है। अखंड। एक द्रव्य है, अखंड। यानी कि उसके पूरे के परिणमन के लिए यदि एक काल अणु भी लोक के अंदर होगा, तो पूरे आकाश द्रव्य का परिणमन करवा देगा। पूरा उस लोक आकाश का भी और बाहर के लोक आकाश का भी। क्यों, क्योंकि आकाश एक द्रव्य है। समझ में आया नहीं आया। आ गया आ गया। ये मैंने बहुत खोजा, मैं तो दिमाग में घूमता रहा क्वेश्चन, ये कब महीनों मुझे जवाब मिला भी जाकर इस प्रश्न का, जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। आ गया बहुत खोज करी आ इसकी। गया। मैं दिमाग खराब हो गया। अरे लोकाकाश का परिणाम तो चलो यहाँ काल द्रव्य है, इस कारण से हो गया। लोकाकाश का परिणाम कैसे हो गया। जैसे घंटा देखा मंदिर में आप लोगों ने, हाँ आप देखा। घंटा पे जाते हो नीचे से, हम्म, तो घंटा तो हिलता है, ऊपर की रस्सी भी हिलती है उसकी, हिलती नहीं हिलती। हम्म, तो हम्म, रस्सी कैसे हिलती है, नीचे घंटा आपने हिला दिया, ऊपर की रस्सी वहां हिल जाती है वहां। ऐसे ही यहाँ एक काल द्रव्य के परिणमन से पूरे अलोकाश का, लोक आकाश का सबको परिणमन हो जाता है। उसे अलग से काल हम्म, द्रव्य की जरूरत नहीं है। तो काल द्रव्य फैले हुए जो है ना, धर्म द्रव्य का परिणमन भी एक काल द्रव्य से हो जाएगा, और धम द्रव्य का परिणमन काल द्रव्य से हो जाएगा, आकाश द्रव्य का परिणमन काल द्रव्य से हो जाएगा। और काल तो संपरिणम कर रहा है। हम्म, तो ये जो असंख्यात काल द्रव्य है ना, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पता आपको। जीव और पुद्गल के कारण से। किसके कारण से, जीव और खुद। क्यों, ऐसा क्यों।
क्योंकि ये घूमते रहते हैं लोक के अंदर। लोक के अंदर क्या करते रहते हैं? चलो। कल बताया था ना आपको, क्रियावती शक्ति के कारण दो द्रव्य का ही मूवमेंट होता है। अब ये कभी यहाँ कोने में चला जाएगा, कभी इस कोने में आ जाएगा, कभी इस कोने में आ जाएगा, कभी यहाँ चला जाएगा, कभी यहाँ चला जाएगा। तो जहां जाएगा वहां पर वो काल द्रव्य होगा, उस काल द्रव्य के कारण वो परिणाम करेगा हमें। वरना भाई साहब एक काल द्रव्य काफी था। इतने काल द्रव्य की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है या नहीं? थोड़ा भाई पढ़ रही क्लास आज की? हम्म। भारी पड़ रहा है क्या? नहीं नहीं, कोई बात ही नहीं है। नहीं हाँ। आ रहा है। हाँ समझोगे तो सब समझ आ जाएगा, ऐसे कोई भारी विषय नहीं है, अपने जैन धर्म की बात है भैया ये तो। हमारे महा जो ये धवला आदि के जो ग्रंथ है ना, धवला तत्वार सूत्र, ये सब उनकी बातें हैं, ये कोई अपने घर की बात थोड़ा ना है। ये समझ लो धवला जी पढ़ रहे हैं आप इस समय बैठे हुए। ऐसा है। ये मेरे हैं? अगला प्रश्न। परमाणु कितने प्रदेशी है? एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात, और अनंत प्रदेशी। बड़े भारी प्रश्न हैं, दिमाग चलाओगे ना तो बहुत सोचना पड़ेगा इन चीजों के बारे में, कि ऐसा क्यों कह रहे, क्या कारण है इनके। उद्गल द्रव्य परमाणु ये एक परमाणु प्रदेशी कह माने दिया। पुद्गल। उद्गल परमाणु, उद्गल, हाँ, परमाणु में पुद्गल ना। उद्गल। पुद्गल ना। हाँ यही पूछ रही। एक प्रदेशी भी है, चल। संख्यात भी है, असंख्यात भी है, अनंत भी है। संख्या भी और परमाणु जो है वो एक है, और स्कंद जो है वो ये संख्यात भी है, असंख्यात भी है, और अनंत भी है। और एक जो है वो कौन है? वो परमाणु। परमाणु। तो इनके प्रदेश कैसे बढ़ जाते हैं? इस परमाणु के अंदर ताकत, चिपकने की ताकत होती है। क्या ताकत होती है परमाणु के अंदर? चिपकाने की। चिपकने। चिपकने की और छूटने की। किससे? किससे? परमाणु। पुद्गल परमाणु से। की परमाणु परमाणु हाँ में। से ही, पुद्गल की परमाणु से ही। पुद्गल से। पुद्गल के परमाणु हाँ। पुद्गल में जुड़ जाते हैं। तो जब एक गया तो दूसरा चिपक गया, तीसरा चिपक गया, चौथा चिपक गया, पांच चिपक गया, तो चिपकते रहते हैं, चिपकते रहते हैं, बाद में छूटते रहते हैं, छूटते रहते हैं। ये शरीर बन गया ये हमारा एक। तो शरीर कैसे बन गया? पूरा पूरा खंड एक चिपकता रहता है, चिपकता रहता है, चिपकी तो है इसके अंदर ही है। पर चिपक छूट जाए अभी तो क्या होगा इसका? अभी अलग चिपक हो निकल जाएगा अंदर से, क्या क्या होगा? खत्म हो अलग हो जाएगा। जाएगा। राख का ढेर बन जाएगा, मिट्टी का ढेर बन जाएगा, ये अभी के अभी बन जाएगा। यही तो चिपक है इसके अंदर। उससे क्या होता है? चिपकता है। तो चिपकने से कितने प्रतिशत बन जाते हैं? संख्यात, असंख्यात और असंख्य है। अनंत। अनंत। अनंत प्रदेशी बन जाते हैं। तो पुद्गल को अस्थिकाय क्यों नहीं कहा? जबकि पुद्गल तो परमाणु तो एक प्रदेशी है। अस्थिकाय में कहना चाहिए था कि भैया काल द्रव्य अस्थिकाय है, और परमाणु का जो एक प्रदेशी वाला है वो अस्थिकाय है। काल द्रव्य की परिभाषा तो ये जो अस्थिकाय की परिभाषा है उसमें कहना चाहिए थी नहीं ये बात। हमारे तो नहीं पढ़ रहा भाई। हम्म। समझ में भी आता है नहीं आता? अस्थिकाय किसे कहते हैं? एक परदेशी को। एक प्रदेशी। कितने द्रव्य एक प्रदेशी हैं? काल। काल द्रव्य। अब परमाणु क्या है प्रदेश कह रहे? तो परमाणु को यहाँ पे क्यों नहीं लिया अस्थिकाय के अंदर? पर इसलिए इसलिए नास्तिक लिया बंदी। ना। ये क्वेश्चन आपने रात छोड़ा था ना। हाँ ये क्वेश्चन आज छोड़ दिया था मैंने, सही है, बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने। ये क्वेश्चन ये क्या ऐसा है? काल द्रव्य चाह करके भी मिलके बहुप्रदेशी नहीं हो सकता। काल द्रव्य अनादि काल से एक प्रदेशी था, आज भी एक प्रदेशी है, और आगे भी एक प्रदेशी रहेगा। एक तरह से। मैंने जवाब भेजा इसका आपको व्हाट्सएप पर, जो जैन सिद्धांत परीक्षा पढ़े वाली है ना, उससे मैंने जवाब भेजा आपको। मैं देखो खोलता हूँ एक मिनट, इसका जवाब जो है ना, उसके अंदर ग्रंथों से, धवलादि ग्रंथों से रेफरेंस दिया। उसमें कहा क्योंकि शक्ति अपेक्षा से उसे बहुप्रदेशी होने की ताकत है, इसलिए उसको एक प्रदेश में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो बढ़ जाता है, वो सिद्धांत में नहीं घट सकता एक प्रदेशी। इस लोक के अंदर कोई परमाणु रूप से स्कंद परमाणु पुद्गल बैठता ही नहीं है, कोई नहीं रहता। सब कैसे तो रहते हैं? वही तो वही तो करता कि परमाणु बिना स्कंद के रह ही नहीं सकता। परमाणु बिना स्कंद के रह ही नहीं सकता। कोई भी लोक के अंदर ऐसा परमाणु नहीं है जो स्कंद रूप में रह सके। और दूसरी बात देखो मजे की एक बढ़िया बात, परमाणु के अंदर गहन शक्ति होती है। क्या होती है परमाणु के अंदर? अवगाहन शक्ति। अवधान शक्ति। परमाणु के अंदर भी एक अवगाहन शक्ति है। फैलने की। मतलब एक दूसरे को जगह देने की।
एक दूसरे को जंगे दे देगा परमाणु भी, उसको जंगे दे देगा, उसे जंगे दे देगा, आपस में जंगे दे देंगे दूसरे को परमाणु भी। और जंगे दे दे के इतना जंगे दे देगा कि 3 लोग जो दिखता है ना आपको, ये 3 लोग सिमट के एक प्रदेश में आ जाएगा। हम्म। बड़ा भारी विषय है, समझना। क्यों, कैसे आ जाएगा ये? क्योंकि उसका हल्का भारी गुण है। इसका पुत्र का कौन सा गुण है? हल्का भारी। हल्का भारी। तो ये गुण तो हल्का जीव का भी है। भारी। भारी गुण है। हल्का भारी। इतना हल्का हो जाएगा, इतना हल्का हो जाएगा कि 3 के 3 लोग एक प्रदेश के अंदर समा जाएंगे। अनंत अनंत के अनंत मंदिर। ऐसा कभी होगा नहीं। शक्ति अपेक्षा से कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। शक्ति अपेक्षा ऐसे परमाणु कभी, इस पुद्गल कभी परमाणु के रूप में रह नहीं सकता। पुद्गल रहेगा तो किसके रूप में रहेगा हमेशा? स्कंदों के रूप में रहेगा। असंख्यात प्रदेशी अनंत प्रदेशी के रूप में वो रह सकता है। ऐसा है। तो इसलिए उसको अस्तिकाय में नहीं गिना गया है। ठीक है ना? इसकी परिभाषा में देखो, मैं बोल रहा था ना, पढ़ ली होगी मेरे ख्याल से आपने, ग्रुप पे भेजी मैंने। एक तो इसमें सर्वार सिद्धि ग्रंथ की है। एक प्रदेश वाले अणु का एक पूरा परिभाषा दी है, प्रयोजन सारजी के अंदर भी दी है, पंचास्तिकाय के अंदर भी दी है। ये पूरी परिभाषा दी है इसके अंदर। लिख रहे हैं, पुद्गल तो एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी है, फिर भी दो प्रदेश के उद्भव होने से, स्निग्ध वृक्ष गुण से, शक्ति रूप होने के कारण प्रदेश बढ़ जाते हैं उसके, इसलिए उसके बढ़ना संभव है, इसलिए उसका एक प्रदेश में नहीं लिया गया है। ये इसकी परिभाषा पंचास्तिकाय ग्रंथ से भी है और अन्य ग्रंथ से भी है। तो इसलिए उसको अस्तिकाय में क्यों नहीं गिना परमाणु को, जो क्वेश्चन उठ रहा था वो इसलिए नहीं लिया। ठीक है ना? प्रदेश का आप समझ में आ गया? प्रदेश किसे कहते हैं? काल समझ में आ गया, परमाणु समझ में आ गया, स्कंद समझ में आ गया। ये सब हो गया ना, परमाणु स्कंद भी क्यों नहीं है। ये भी हो गया। अगला प्रश्न, कौन से द्रव्य इस लोक में अत्यंत आवश्यक है? कौन सा द्रव्य आवश्यक है? मतलब कौन सा द्रव्य तो लोग चल जाएगा, और कौन सा द्रव्य ना हो तो लोग नहीं चलेगा बिल्कुल भी। नंबर एक, जीव द्रव्य। इस लोक के अंदर आकाश का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आकाश ही नहीं होगा तो लोक की कल्पना नहीं हो सकती। लोक चल ही नहीं सकता फिर ये, क्योंकि लोक किसका नाम है? आकाश का ही नाम लोक है। आकाश। आकाश के एक क्षेत्र का नाम लोक है, जिसके अंदर 6 द्रव्य रहते हैं। अब रहने के लिए जगह ही नहीं होगी तो 6 द्रव्य कहाँ रहेंगे? ठीक है। नंबर एक पे क्या चाहिए हमें? आकाश। आकाश। नंबर 2 पे आकाश। चाहिए हमें काल। आकाश। कौन? काल के चाहिए कि काल नहीं होगा तो आकाश का परिणमन कौन कराएगा, और आकाश का परिणमन नहीं होगा तो आकाश का हो जाएगा। समझ में क्लियर है ना? हाँ हाँ। ये दो द्रव्य तो बहुत मस्त है, इनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। बाकी जो और द्रव्य हैं, 3 4 5 6, अगला द्रव्य आता है धर्म द्रव्य और अधम द्रव्य। आकाश को कोई चलना फिरना नहीं है, और काल को भी कोई चलना फिरना नहीं है। चलना फिरना किसको है? धर्म। चलना फिरना किसको है? धर्म द्रव्य। नहीं, चलना फिरना किसको है? उद्गल को। जीव द्रव्य को। जीव को और उद्गल को। उद्गल को। जीव को और पुद्गल को। यदि जीव और पुद्गल को चलना है और रुकना है तो कौन निमित्त है इसके अंदर? धर्म धर्म धर्म। अधर्म। आकाश काल के लिए धर्म धर्म जीव पुद्गल की कोई जरूरत नहीं है। आकाश आकाश में है, काल काल में है। लेकिन अगर जीव पुद्गल हैं और चलना रुकना है तो उसके लिए धर्म भी चाहिएगा और अधर्म भी चाहिएगा। मैं बता रहा हूं कौन सा द्रव्य मस्ट है, किस द्रव्य के बिना लोक का काम चल सकता है, किस द्रव्य के बिना लोक का काम नहीं चल सकता। हाँ, आकाश का हो गया, काल का हो गया, जीव पुद्गल धर्म अधर्म से चलेंगे। ये 4 द्रव्य तो मस्ट हैं। और ये 2 द्रव्य जो है ना, ये सहकारी द्रव्य हैं। इस लोक के अंदर ये द्रव्य ना हो तो भी लोक का काम चल जाएगा। लेकिन जीव का काम क्या है? जानना। और पुत्र का काम क्या है? स्पर्श आदि। स्पर्श। एक परिभाषा दी सिद्धांत परिवेशिका के अंदर, सिद्धांतों के अंदर कहा है कि कौन से द्रव्य लोक के ऊपर उपकार करते हैं। उपकार जो करते हैं ना लोक के ऊपर, ऐसा कौन सा द्रव्य है जो लोक के ऊपर उपकार कर रहा है? तो उसमें लिखा आकाश द्रव्य लोक का उपकार कर रहा है, काल द्रव्य उपकार कर रहा है, धर्म अधर्म आकार उपकार कर रहे हैं, और जीव के जानने में पुद्गल आता है। पुद्गल, जीव पुद्गल जानता है ना, तो पुद्गल भी जीव को उपकार कर रहा है। तो उसमें लिखा कि जीव तो उपकार लेने वाला है सब द्रव्यों से,
और बाकी सब द्रव्य जीव के उपकार करने वाले हैं। हम्म। है। क्या कहा? जी सही है। बाकी जीव तो उपकार सब द्रव्य से लेने वाला है। आकाश में रहता है, काल परिणाम कराता हम्म है, धर्म चलाता है, अधर्म रोकता है, और पुद्गल उसके जानने में आता है ना। तो इस तरह से क्या लिया कि ये पांच द्रव्य जीव के ऊपर उपकार करते हैं। यदि जीव ना हो तो लोक का काम चल जाएगा। बाकी पांच द्रव्य चाहिए इसके अंदर। ऐसा 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 कहा गया उसके अंदर। अब सिद्धांत परिषद को उठाओगे ना, आप इतने बड़े सिद्धांत उठाओगे तो बहुत परिभाषाएं, बहुत डेफिनेशन मिलेगी, बहुत लॉजिक मिलेंगे आपको इसके अंदर। हम्म। अगली है, अगला सिद्धांत, आज का लास्ट सिद्धांत बता के खत्म करें क्लास, है ना। एक होती है स्थूल पर्याय, एक होती है सूक्ष्म पर्याय। सही है। इसको स्थूल और जंगम भी कहते हैं। क्या है जो सूक्ष्म पर्याय है? धर्म द्रव्य है, कहीं आ रहा है, कहीं जा रहा है, किसी कुछ कह रहा है। अधम द्रव्य है, कहीं आ रहा है, जा रहा है। आकाश द्रव्य है, कहीं नहीं आ जा रहा। काल द्रव्य है, कहीं नहीं आ जा हम्म, रहा। स्थूल हैं, शुद्ध हैं। कैसे हैं? शुद्ध। हम्म। अब बताओ इनके पर्याय हैं कि नहीं है? कितने गुण हैं इनके बढ़िया अंदर? है ना। कितने गुण हैं इनके अंदर? अनंत गुण हैं इनके अंदर। हम्म, अनंत गुणों का परिणाम चल रहा कि नहीं चल रहा? हम्म, चल रहा है ना। इसके अंदर जो हम्म। धर्म द्रव्य है, यहाँ पर धर्म द्रव्य है कि नहीं है? अभी जो हम बैठे हैं यहाँ पर धर्म द्रव्य है कि नहीं है? है है अधर्म द्रव्य यहाँ पर है कि नहीं है? है। है द्रव्य तो लाइन दिख छह रहा, के पहले छह नहीं है। दिखता होगा। अब दिख रहा ही नहीं, दिख रहा है यहाँ पर। धर्म द्रव्य है। दिख रहा छह के हाँ, छह दिख रहा द्रव्य है है। काल द्रव्य दिख रहा नहीं, दिख रहा है यहाँ पर। दिख रहा है। अरे काल द्रव्य भी दिखाई दे नहीं दे रहा है यहाँ पर। दिख और हम्म। लोग क्या संख्यात प्रदेश दिख रहे कि नहीं दिख रहे? हम्म। सब दिखने में आ रहा। अब धर्म द्रव्य के अंदर अनंत गुण है और परिणम कर रहे हैं, और धर्म द्रव्य वही का वही, वही का वही, वही का वही, वैसा का वैसा है। इसको कहते हैं सूक्ष्म पर्याय, जो दिखती नहीं, पता नहीं लग पाती। ये परिणम कर रही है। अनंत गुण परिणम कर रहे हैं, ये पता नहीं लग पा रहे उसका। इसका नाम क्या है? सूक्ष्म क्रिया। सूक्ष्म पर्याय। अब मैं देता हूं स्थूल पर्याय, अब समझ आएगी आपको। देखो स्थूल पर्याय, जीव है, एक इंद्रिय था, मर गया, पांच इंद्रिय बन गया। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हम्म। होगा। हाँ। अभी ज्ञान कम था, बच्चे का ज्ञान कम था, बड़ा हो गया, ज्ञान बढ़ गया। चेंज दिखाई दिया नहीं दिया आपको? हम्म। घटती बढ़ती दिख रही नहीं दिख रही? दिखाई दी। हम्म। भाई दिख पुद्गल रही आ है। जाओ अपन लोग। पुद्गल था सफेद, सफेद हम्म। हम्म, भांड थी, वो तवे पर रखी और जल के काली होगी। हम्म। पढ़न दिखाई दिया नहीं दिया? हम्म। दिख रहा अभी है। हम लोगों को क्या लगता है कि जो स्थूल परिणमन है तो परिणमन है, सूक्ष्म परिणमन परिणमन नहीं है। लेकिन वास्तव में वहां जो उन गुणों का परिणमन, धर्मादि द्रव्य का परिणमन, जो सूक्ष्म, वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही, वैसे का वैसा, वैसे का वैसा, उसमें ही परिणमन चल रहा है। वो हमारे ज्ञान में नहीं आता। ये परिणमन तो कोई भी गुण बिना परिणमन के कभी भी रह ही नहीं सकता। समझ में आया? सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान क्या जान रहे हैं? अनंत भगवान है। क्या जान रहे? लोकालोक को जान रहे, भूतकाल को जान रहे, वर्तमान जान रहे, भविष्य जान रहे। तीन लोग को जाने नहीं जान रहे? हम्म। अच्छा, हाँ अगले समय जान में क्या लेते जान हैं। रहे? हाँ? अगले समय में क्या जान रहे? समय बदल गया, अगले समय में क्या जान रहे? वही सब, वही 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 चल रहा, वही वही चल तीन रहा हो जाए, भूत भविष्य वर्तमान तीन हो जाएंगे। था। भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान, हाँ वही वही चल हाँ रहा, हाँ, वही 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 चल रहा, वही 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 चल जानेंगे। रहा। ऐसे ऐसे चल रहा ना। हाँ अब वो वो तो क्या परिणाम हो रहा है वहां पे? हाँ उनका तो परिणाम प्रत्यक्ष कैसे वर्तमान ही कैसे चल रहा। कैसे परिणाम सिद्ध होगा? प्रत्यक्ष वर्तमान ही चल रहा। है? प्रत्यक्ष वर्तमान ही चल रहा उनका तो। उनका एक्चुअली ऐसा चल रहा है, पहले आज वर्तमान जान रहे थे, आज वर्तमान जान रहे हैं ना। हाँ। अब एक समय के बाद वर्तमान क्या हो गया? भूतकाल हो गया। भूत। भूतकाल हो गया, है ना। और जो भविष्य का एक समय आए खिसक गया। तो वर्तमान आ गया। अब वो जान रहे हैं, तो पहले जान रहे थे वर्तमान है, वर्तमान है। अब अगली पर्याय में क्या है ना, ये भूतकाल है, भविष्य ये है। तो ऐसे परिणाम चलता रहता है उनका, बदलता हुआ। वर्तमान, उत्पाद गया, उत्पाद गया, वर्तमान, उत्पाद गया, उत्पाद गया। भविष्य काल, सब चीज होता रहता है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि धर्मदायी द्रव्य भी हैं, तो उनके अंदर परिणमन हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा क्यों नहीं हो हो रहा? रहा है। और कैसा परिणाम हो रहा? वही का सूक्ष्म। वही, वही का सूक्ष्म। वही, वही का वही, वही का, सूक्ष्म नॉन पर्याय वाला। चेंजेबल। सूक्ष्म पर्याय वाला। हाँ, सूक्ष्म पर्याय वाला परिणाम हो रहा है।
वो सूक्ष्म पर्याय पकड़नी पड़ेगी। अनंत गुणों का, हमारे अनंत गुण है, अनंत गुणों का परिणाम चल रहा नहीं चल रहा? चल रहा है, चल अच्छा, रहा है। अस्तित्व गुण है हमारा, अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण परिणाम कर रहा कि नहीं कर रहा? कर शुरू कर रहा रहा है। यदि अस्तित्व गुण परिणाम करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? उसका वस्तु का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। वही रुक वो जाएंगे। परिणाम कैसे होगा उसका फिर? एक वस्तु का अस्तित्व नहीं रहेगा, मेरा हम्म, खाली अस्तित्व नष्ट नहीं हाँ। होगा, सबका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। पर लोक का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा एक अस्तित्व गुण के हम्म। एक समय के परिणाम रुकने से। अरे जैसे अस्तित्व गुण होने से तो परिणाम ही खत्म हो जाएगा। हाँ, परिणाम क्या करेगा फिर? जैसे एक अस्तित्व गुण के एक समय के परिणाम के रुकने से सारा विश्व नष्ट हो जाएगा, ऐसे अनंत गुणों में से सब द्रव्यों के, किसी भी द्रव्य के एक गुण के परिणाम के रुकने से पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। हम्म। एक भी हाँ गुण, भाई। कोई भी ले लो भाई साहब, ये ऑटोमेटिक चलती व्यवस्था है। समस्त गुण स्वयं परिणमन कर रहे हैं। समस्त गुण क्या कर हम्म। रहे हैं? स्वयं स्वयं मेरी परिणाम ये कर रहे हैं। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। सूरज को कौन लाता है? कौन भेजता है उसको? ये हम्म। मंडे संडे ट्यूसडे आते हैं, कौन लाता है? कौन भेजता है? परिणाम परिणाम। इस साल को कौन लाता है? कौन भेजता है? समय पूर्ण में चल रहा है। ऐसे अनंत गुणों का इस लोक के अंदर स्वयमेव पूर्ण में चल रहा है, तो इसको बदलने वाला नहीं है। है ना? तो हमने बता दिया आपको सूक्ष्म परिणाम परिणाम किसके हैं और स्थूल परिणाम किसके हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो इसके बारे में, किसी को क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो तो पूछ सकता है ना। कौन सा द्रव्य आवश्यक आवश्यक है, आपको यही पढ़ा दिया। हाँ, इसमें एक चीज बोल रही है आप, एक चीज बोल रही है, बात खत्म कर देते हैं। उद्गल के गुण, उद्गल के गुण कौन से हैं? स्पर्श, रस गंध, रस, रस गंध और वर्ण। गंध और गुण। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक गुण मानते हैं, एक गुण नहीं मानते। कैसे? मैं समझाता हूँ आपको। अग्नि के अंदर रस है कि नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। उसे आप जीभ पे लगेगी तो उसका स्वाद पता लगेगा क्या है। अब बहुत से लोग नहीं मानते। हवा के अंदर रंग है कि नहीं है? हाँ, में खुशबू आती है, हवा की गंध आती है। ठंडी लगती है, कभी गर्म लगती है। नहीं, मैं वर्ण की बात कर रहा, ठंडी गर्म की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा वर्ण की बात। हाँ, वर्ण हवा है। के अंदर रंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, परछाई के अंदर स्पर्श है कि नहीं है? इसके अंदर। परछाई के अंदर स्पर्श है कि नहीं हाँ। है? अच्छा, नहीं। कर्म गणनाएं हैं, इनके अंदर गंध है कि नहीं है? सुगंध दुर्गंध। देखो, सिद्धांत प्रवेश में हमारे क्या कर्म के बताया अंदर। है, जहां पर एक परमाणु है वहां पर उसके सारे गुण विद्यमान हैं। भले कोई मुख्य हो सकता हम्म। है, दूसरे गुण हो सकता है, लेकिन चारों के चार गुण वहां पर विद्यमान है। अब पर जो है परछाई जो है उसमें स्पर्श है कि नहीं है? बताओ जी। है। है। दांत लगाना। अब जो मैं नीला नीला आकाश की तरफ देखते हैं, नीला नीला दिखाई देता है, वो नीला नीला आकाश, नीला नीला। बताओ, आकाश है कि पुद्गल है वो? आकाश है। नीला नीला पुद्गल। दिख रहा है मेरे को। पुद्गल पुद्गल होगा। पुद्गल पुद्गल पुद्गल। कैसे? पुद्गल है। पुद्गल। रूपी है तो पुद्गल है, रूपी है तो आकाश नीला में कह दिखाई दिया, देने वाली नीला चीज है। नीला, तो नीला दिख गया। वर्ण जहां वर्ण, वर्ण वर्ण। वर्ण, वर्ण, जहां वर्ण जहां वर्ण, पर एक भी गुण आ गया वहां पुद्गल है। वर्ण है, वर्ण। हाँ, वो कुछ भी कहता रहे कोई। परछाई के अंदर स्पर्श भी है, क्योंकि परछाई के अंदर अंधकार परमाणु है ना, तो परमाणु को भले ही पकड़ में ना आती हो, लेकिन चारों के चारों गुण उस परमाणु के अंदर विद्यमान है। अग्नि के अंदर रस है कि नहीं है? है, है। हवा के अंदर गंध है कि नहीं है? है, कर्म है। गणनाओं के अंदर अ, वर्ण है कि नहीं है? हम्म। सब है, चारों के अंदर है। चारों परमाणु, जहां एक परमाणु होगा वहां चारों चीजें अवश्य विद्यमान होंगी, भले हमारे पकड़ में आए चाहे ना आए। ठीक है, हम्म। एक ये उपकरण आपका हो गया आज का, और ये हो गया, हाँ, परमाणु का हो गया, काजल की डिब्बी। चलो, ये बस आज का विषय इतना ही, और बाकी चर्चा द्रव्य के बारे में कल करेंगे। हो सकता है कल गुण शुरू हो जाए, कल गुण की परिभाषा शुरू हो जाए। गुण कर दो। ऐसा गुण शुरू कर दो फिर, ज्यादा लंबा उबाव हो जाएगा मामला। नहीं नहीं, आप समझो ना इन बातों को, ये सब आगे परिभाषा जो पढ़ोगे ना आप, अब आपको बिल्कुल हलवे की तरह हजम हो जाएंगी आप परिभाषा, यदि मैं ना समझाऊं ना इन चीज़ों को, तो एक ही परिभाषा समझनी बड़ी पड़ जाएगी। अब मैं समझाऊंगा नहीं। तो जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब आप दोगे उनके अब आगे। हम्म। इसलिए पढ़ाई है सारी सारी। मेरा एक क्लास हो लगेगी शायद इसके अंदर, हम्म। तो वो सब विषय क्लियर हो जाएगा इसके अंदर।
ठीक है जी। अच्छा, सब क्लियर हो गया, अब अगला ले लो, थोड़ा सा बीच बीच में समझाते रहना इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हम है। समझते रहेंगे अपने आप। हाँ, कल शुरू करते हैं फिर आगे। गुण किसे कहते हैं, गुण के कितने भेद हैं, सामान्य विशेष गुण, चलते हैं आगे, ठीक है ना। चलो, निज निधि निज में बता। ये पुकार